कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी इमेज निकालनी है, तो और वो आपके ब्राउज़र में चल रही है। ये किस ब्राउज़र पे काम कर रहा हूँ मैं अभी, बताइए किस ब्राउज़र पे काम कर रहा हूँ? गूगल क्रोम ब्राउज़र पे काम कर रहा हूँ। कोई सी भी इमेज आपको निकालनी है, जैसे मान लीजिए मुझे डिजिटल पेंटिंग करना है और मुझे ये इमेज निकालनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको आप फुल स्क्रीन करो। फुल स्क्रीन करने के बाद ये देखो प्रिंट स्क्रीन फुल, ये गायब हो गया। तो जैसे ही गायब होगा फिर विंडो और प्रिंट स्क्रीन वाला आप क्लिक करना, तो इससे एक स्क्रीन ब्लिंक करेगी। वो ब्लिंक करी ना अभी एक, तो ब्लिंक किया, इसका मतलब आपका स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड हो गया है। अब एस्केप प्रेस करो। एस्केप प्रेस करने से बाहर आ जाएंगे। एस्केप जो बटन है वो आपको प्रेस करना है। अब आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर में, या आपको अपने कंप्यूटर में जाना है और इसमें आप चले जाना। यहीं पर आपको मिलेगा पिक्चर्स। तो आपको अपने लैपटॉप में ढूंढना पड़ेगा पिक्चर्स कहाँ होते हैं। माई डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या मिलेंगे? पिक्चर्स मिलेंगे। पिक्चर्स में यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप नीचे नीचे जाएंगे तो जो स्क्रीनशॉट अभी मैंने जस्ट हाल फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लिया, ये नीचे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। तो वो इमेज जाके कहाँ स्टोर हुई? मेरे माई पिक्चर्स में, माई कंप्यूटर माई पिक्चर्स के अंदर, स्क्रीनशॉट्स के अंदर, है ना। तो ये हो गया। अब इस इमेज को मैं किसके अंदर ओपन करूँगा? फोटोशॉप के अंदर। ये फोटोशॉप के अंदर मैंने ओपन करना है। ये इमेज पहले से ओपन है तो मैं इसको बंद कर दूं एक बार। अब मैं क्या करूंगा? वो यहाँ पर जाऊंगा, फाइल में जाके ओपन करूंगा। ओपन करना है और ओपन में कहाँ से? कंप्यूटर से। कंप्यूटर पे गए और कहाँ पड़ा हुआ है मेरा वो जो इमेज है, वो कहाँ स्टोर हुई? पिक्चर्स के अंदर। पिक्चर्स में कहाँ पर? स्क्रीनशॉट के अंदर। स्क्रीनशॉट के अंदर जाऊंगा और नीचे नीचे आप जाके देखिएगा ये आपकी आ गई है। ठीक है, ये इमेज आ गई। मगर इस इमेज में ये देखिए फोटोशॉप का पैनल आ रहा है, फालतू की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे काटनी है, कट करनी है। अब मैं लेसर टूल, मैंने आपको बता रखा है, तो लेसर टूल इसके लिए बेस्ट नहीं है। मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको क्रॉप टूल। कौन सा टूल? क्रॉप। C फॉर क्रॉप टूल। तो अगर आपको क्रॉप टूल एक्टिवेट करना है तो आप क्या प्रेस करोगे? C। और नहीं तो टूल बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर लेना। किस पर जाना है? क्रॉप टूल पर। क्रॉप टूल पर आते ही ये पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये वाला एरिया आप यहाँ लेके यहाँ किसका दो, ये वाला एरिया लेके जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो स्क्रीन के बाहर रख दे। ऊपर से गया, ये कितना आसान है। और इसी की वजह अगर लेसर टूल लेता तो उससे थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको वो ड्रॉ करना पड़ता है। और यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बस वो अंदर खिसका दिया रेक्टेंगल फॉर्म में जो एरिया आपको चाहिए। एंटर किया। ये एंटर करने के बाद ये आपका हो गया है, ये आपकी जो है इमेज हो गई है। अब इस इमेज का जो डायमेंशन है, यहाँ से मैं इमेज में जाके क्या कर सकता हूँ? इमेज साइज पता कर सकता हूँ कि अभी मेरी इमेज साइज क्या है। इमेज साइज यहाँ पे जाके मैं पिक्सल्स में करूँ तो देखो 1530 बाय 8 इतना आ रहा है। अगर मुझे इसकी साइज़ जो है, अगर कैनवास की साइज़ बढ़ानी है तो इमेज में जाके क्या करूँगा? कैनवास साइज़। और कैनवास साइज़ यहाँ पर लगभग मान लीजिए मुझे 1900 यहाँ पर लेना है, और है ना 1900 बाय 1200 अगर मुझे लेना है तो देखो मेरी कैनवास की साइज़ बड़ी हो गई बड़ी। तो यहाँ पर मैं इस कैनवास की साइज़ बड़ी भी कर सकता हूँ। Ctrl Z किया, मैं बड़ी नहीं करना चाहता हूँ और इंटर कर दिया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? क्रॉप टूल। C फॉर क्रॉप। क्रॉप टूल से मैंने क्रॉप कर लिया। अब इस फाइल में जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ? सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है एज अ PNG। किसमें सेव करेंगे तनिष्का? एज अ PNG मैंने सेव किया है। और ये मैंने डेस्कटॉप किया है। और यहाँ पर आप इसको सेव कर लो। यहाँ पर वो जो इमेज है वो इमेज को आप सेव कर लो। D ड्राइव में सेव करनी तो D ड्राइव में सेव कर लो। और यहाँ पर मैंने बोल दिया डिजिटल पेंटिंग एक फ़ोल्डर बना लो, है ना, जो भी फोल्डर में आपको रखना है। और उसके अंदर आप जो है ये मेरी इमेज को मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। ये इमेज मैंने यहाँ पर सेव कर दी। बस आप फोटोशॉप को बंद करो। और आपने सेव कहाँ करी? D ड्राइव में। D ड्राइव में किस फोल्डर में?
डिजिटल पेंटिंग वाले फोल्डर में है ना, और ये इमेज मैंने यहाँ रख दिया। अब इमेज पे डबल क्लिक करो, इमेज आ गई। अब चलते हुए वीडियो में इमेज निकालनी तो कैसे निकालूंगा? ये मेरा यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है और इसमें से मुझे इमेज निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरा फुल स्क्रीन किया, यूट्यूब को फुल स्क्रीन किया, फिर विंडो और प्रिंट स्क्रीन, फिर स्केप, बाहर निकले, फिर फोटोशॉप में गया। फोटोशॉप में जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, ओपन, यहाँ से गया मैं फाइल में, ओपन। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि वो स्क्रीनशॉट जो मैं सेव करता हूँ वो सिस्टम में, कंप्यूटर में कहाँ जाके स्टोर होता है। तो वो जाके स्टोर होता है पिक्चर्स में। पिक्चर्स में कहाँ जाके स्टोर होगा, स्क्रीनशॉट्स में। और स्क्रीनशॉट में नीचे नीचे जाना पड़ेगा आपको, नीचे नीचे गया और ये इमेज लिया, आपकी इमेज आ जाएगी। अब इमेज में आप देखिए कि लेफ्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा एरिया है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इमेज से मतलब है। तो आप सबसे बेस्ट टूल कौन सा है, क्रॉप टूल। तो सी फॉर क्रॉप टूल, ये यहाँ से क्रॉप टूल किया, ये क्रॉप टूल हुआ, इधर का एरिया ये टूल बॉक्स चला गया, इधर से ये लेयर पैनल चली गई, ऊपर से ये टाइटल बार, रूलर, ये ब्लैक वाला सारा एरिया हटा दो, अपने को तो सिर्फ वाइट वाला एरिया रखना है। और ये मैंने जब फाइनल हो जाए तब आपको इंटर करना पड़ेगा। इंटर कर दिया बस। अब आप कंट्रोल एस प्रेस कर दो। कंट्रोल एस किसके लिए, सेव के लिए। और फिर भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो फाइल में जाके आप क्या करेंगे, फाइल में जाके आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, और क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, पीएनजी में सेव कर लो। तो यहाँ पर आप गए और पीएनजी में आप सेव कर लो, और यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर मैंने इमेज ले लिया, इमेज के नाम से सेव हुआ। ठीक है, ये